हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट बीरेन वकील जुड़े हैं, जो कि सीईओ हैं पैराडाइम कमोडिटी के। बीरेन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल मेरा आपसे यही, चूंकि कपास जो है एक तरह से आप देखें तो ग्लोबल कमोडिटी है, और जब ग्लोबल मार्केट में कीमतों पर कोई असर आता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट हम इंडियन मार्केट में देखते हैं। अभी हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरह से अमेरिका के वायदा बाजार में दाम बढ़े घटे, उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ भी आया। तो अब जरा आप बताइए कि ऐसे में इस उतार चढ़ाव से बचने के लिए, या इस उतार चढ़ाव में जो जोखिम होता है उससे बचने के लिए हमारे पास क्या टूल अवेलेबल हैं और वो कितने मददगार हैं? कपास एज ए प्रोडक्ट की जो हम बात करें तो इसकी एक ब्यूटी ये है कि ये पूरी इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम लिंट या तो कॉटन की बात करेंगे तो उसमें सीड कंपोनेंट और केक कंपोनेंट कवर नहीं होता, लेकिन हम कपास की हेज अगर करेंगे तो यहाँ सीड कंपोनेंट भी हेज हो सकता है। अब इंडिया में क्या है कि कॉटन केक का फ्यूचर तो है, कपास का भी फ्यूचर अवेलेबल है, बट सीड का मार्केट जो कि 1 करोड़ टन का काफ़ी बड़ा मार्केट है, उसका डायरेक्ट फ्यूचर्स नहीं है। तो एज ए इनडायरेक्ट हेज जिसको कहेंगे, उसमें कपास काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। साथ ही साथ जिन लोगों का जो प्रोसेसर लोग हैं, जिनका कॉटन वॉश ऑयल में, कॉटन केक में, कॉटन में एक्सपोजर है, वो यहाँ इनडायरेक्ट क्रॉस हेज भी कर सकते हैं। जैसे कॉटन लेके अगर कपास हो चाहे तो सामने हेज में कपास बेच सकते हैं, या तो कभी कभी कपास काफ़ी सस्ता होता है तो उस समय कपास बाई करके कॉटन बेच सकते हैं। और इसकी एक फ़ायदा ये है कि ये लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, मीन साल का एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, और 10 महीने का ऑलमोस्ट आपको यहाँ ट्रेडिंग टाइम मिलता है। जो रेगुलर कॉटन के मार्केट में या खल के मार्केट में जो हर महीना रोल ओवर या आपको कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना होता है, ये नहीं होता। ये ऑलमोस्ट सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट राउंड द ईयर काइंड ऑफ ये मिलता है, तो ये इसकी काफ़ी खासियत है। मैं समझाया कि जो हमारे पास इस वक्त कपास का वायदा है NCDX पे, वो किस तरह से आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है अगर आप वहां पर हेज करते हैं। अलग अलग तरीके बीरेन जी ने बताए। एक सवाल बीरेन जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब ग्लोबल मार्केट में कपास की कीमतों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, उसका कितना इम्पैक्ट हमारे यहाँ वायदा में कपास फ्यूचर पर पड़ता है सर? इसमें जो कॉटन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तो काफ़ी ये होता है, ऑलमोस्ट 90% का कोरिलेशन है, और कपास का भी खल के साथ मिला के मोर देन 80% का कोरिलेशन बैठ जाता है, स्पेशली जब मार्केट लिक्विड होते हैं, मीन्स जब फसल का समय है। एक पर्टिकुलर अक्टूबर नवंबर है एक ऐसा समय कि जब थोड़ी फसल की क्लैरिटी नहीं होती, बट जैसे जैसे अभी ये समझो दिसंबर खत्म हो जाएगा और रुई की प्रोसेसिंग हो जाएगी, तो जनवरी टू जून ये काफ़ी प्राइस एफिशिएंट भी होता है, काफ़ी लिक्विड भी होता है, और काफ़ी अच्छा इंडिकेटर देता है प्राइस डिस्कवरी का। अब एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई नया प्लेयर इस मार्केट में आना चाहे, कॉटन सेक्टर में बिजनेस करना चाहे, उनके लिए क्या क्या संभावनाएं हैं कॉटन सेक्टर में, कपास के फील्ड में? कपास में खास तो जिनर के लिए एक टूल है ये, अपना इन्वेंटरी को हेज करनी है तो फिजिकल कपास के सामने इसको बेच के हेज कर सकते हैं, या कभी कभी मिल को जब मार्केट काफ़ी मजबूत होते हैं और माल नहीं मिलता तो फ्यूचर्स में लेके भी इसको हेज कर सकते हैं। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के लिए ये प्राइस रिस्क मैनेजमेंट का एक सुविधा है। जैसे आज ये कॉन्ट्रैक्ट आपको अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, मीन्स 4 महीना का स्टोरेज या ब्याज कॉस्ट के बिना आप इसको ऑलमोस्ट करंट लेवल के भाव पे इसको ले सकते हैं। तो जिन लोगों को अपनी कॉस्टली फाइनेंस नहीं रोकनी है, मीन्स लिक्विडिटी, क्योंकि ये काफ़ी महंगी चीज़ है, तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी कॉस्ट टू कैरी जिसको बोलेंगे, ब्याज का खर्चा, भाड़ा, ये देखते हुए भी जो स्टेक होल्डर है बाई साइड, स्पेशली कंज्यूमर साइड, उनके लिए भी एक अच्छी टूल है ये।
लास्ट क्वेश्चन बीरेन जी आपसे मेरा ये होगा, मतलब इसमें दो सवाल जुड़े हुए हैं। एक तो ये कि ग्लोबल कपास मार्केट में भारत की स्थिति क्या है, पहला सवाल। और दूसरा ये कि कपास के मैदान में जब भी आपने बताया, इस सेक्टर में ग्रोथ की कितनी संभावनाएं अभी आपको दिख रही हैं? ग्रोइंग मार्केट है इंडिया और काफ़ी रैपिडली ग्रो हो रहा है। एक ज़माने में 2 करोड़ गांठ से हम 3 करोड़ तक पहुंच गए हैं। कोरोना के समय थोड़ा डिस्टर्बेंस था, बट अब मार्केट वापस धीरे धीरे रिकवर हो रहा है और चाइना लॉकडाउन खुल जाएगा तो वापस गारमेंट सेक्टर में वापस बढ़ोतरी देखी जाएगी। पिछले 2 साल स्पेशली 2020-21 स्पिनिंग में काफ़ी बढ़िया रहे, गारमेंट एक्सपोर्ट्स में भी काफ़ी बढ़िया रहे। लास्ट ईयर थोड़ा सप्लाई शॉर्टेज के कारण थोड़ी डिस्पेरिटी की दिक्कत थी और अभी भी डिस्पेरिटी है, बट एक बार सप्लाई चेन ईजी होगी तो आगे जाके मार्केट नॉर्मल होता जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कपास के फील्ड में कितनी बड़ी संभावनाएं हैं और क्या क्या टूल इस वक्त हमारे पास उपलब्ध हैं जिसके ज़रिए आप हेजिंग करके अपना जोखिम कम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।